प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 नवंबर शुक्रवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 4, 11 से 15 और अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 2। मैं योहन ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अगाध गर्त की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने पंखदार सर्प को, उसे पुराने सांप अर्थात इब्लीस या शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और उसे अगाध गर्त में डाल दिया। उसने अगाध गर्त बंद कर उस पर मोहर लगाई, जिससे वह सर्प 1000 वर्ष पूरे हो जाने तक राष्ट्रों को नहीं बहकाए। इसके बाद थोड़े समय तक उसे छोड़ दिया जाना आवश्यक है। मैंने सिंहासन देखे जो उन पर बैठने आए, उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु के साक्ष्य और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी और जिन्होंने अपने माथे और हाथों पर पशु का चिन्ह नहीं अंकित होने दिया था। वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन और उस पर विराजमान व्यक्ति को देखा। पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए और उनके कहीं भी पता नहीं चला। मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा। तब जीवन ग्रंथ का नामक पुस्तक खोली गई। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर कर्मों के अनुसार मृतकों का न्याय किया गया। समुद्र ने अपने मृतकों को दिया, तब मृत्यु तथा अधोलोक ने अपने मृतकों को दिया। हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों को अग्निकुंड में डाल दिया गया। यह अग्निकुंड द्वितीय मृत्यु है, जिसका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला, वह अग्निकुंड में डाल दिया गया। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 29 से 33 तक।
ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो ये जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे कहता हूं, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 20 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अगाध गर्त की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने पंखदार सर्प को, उस पुराने सांप अर्थात इब्लिस या शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और अगाध गर्त में डाल दिया। उसने अगाध गर्त बंद कर उस पर मोहर लगाई, जिससे वो सर्प 1000 वर्ष पूरे हो जाने तक राष्ट्रों को नहीं बहकाए। हम प्रकाशना ग्रंथ से इन दिनों वचन सुन रहे थे। प्रकाशना ग्रंथ के पाठ पढ़ते समय हमें कुछ बातों का ख्याल करने की जरूरत है। सबसे पहली बात यह है कि यह उस समय लिखा गया था जिस समय विश्वासियों पर, मसीहों पर घोर अत्याचार चल रहा था। मसीहों को मार डाला जा रहा था, शैतान के द्वारा इतना सताया जा रहा था। दूसरी बात यह है कि प्रकाशना ग्रंथ में लिखी हुई बातें संत योहन को प्राप्त दर्शन है। ये योहन का व्यक्तिगत दर्शन है और इसलिए इन सारे दर्शनों को समझना हमारे लिए असंभव है। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि प्रकाशना ग्रंथ के सारे दर्शनों का अर्थ मैं बता सकता हूं। कुछ बातें हम समझ नहीं पाते हैं, हमारे समझ के परे की बातें हैं। वास्तव में विश्वास का यह हिस्सा है। जहां विश्वास है वहां पर तर्क समाप्त हो जाता है। हमारे विश्वास और विश्वास की बातों को समझना जरूरी है, लेकिन हम पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। कई ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। ऐसे क्षणों में हमें भी पेतरुस की तरह बोलना होगा, प्रभु हम जाएं तो कहां जाएं? आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। पेतरुस नहीं जान रहा था कि वो क्या कह रहा था, और पेतरुस ये भी नहीं जान रहा था कि यीशु क्या कह रहे थे। लेकिन पेतरुस ने कहा कि हम इतना जानते हैं कि आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। तो कभी कभी कुछ बातें हम समझ नहीं पाते हैं, तो हमें सिर झुकाकर यह कहना होगा कि हे प्रभु, मैं मिट्टी मात्र हूं और तू कुम्हार है। आज के पाठ में आपने सुना कि स्वर्गदूत उस शैतान को, उस इब्लिस को, उस सर्प को बांध देता है और अगाध गर्त में डाल देता है। उस पुराने इब्लिस को, पुराने सर्प को, जिसने आदम और हेवा को बहकाया था, जो आज भी हमें बहका रहा है, जिसने यीशु को बहकाने का प्रयास किया था, जो आज भी हमारे चारों ओर भ्रमण करता है। पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8 में, हमारा शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। उस शैतान को पकड़कर बांधकर 1000 वर्षों के लिए अगाध गर्त में डाल दिया। इस 1000 वर्ष का क्या अर्थ है?
हम समझ नहीं पाते हैं, हम नहीं समझते। इसका अलग अलग लोग अंदाज लगाते हैं। और ये भी लिखा गया है कि थोड़े समय के लिए वह रहेगा और उसके बाद आएगा। बताया गया है इसके बाद उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाना आवश्यक है। हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये 1000 वर्ष क्या है, ये थोड़ा समय क्या है। हो सकता है कि उस समय का मसीहियों का ये अनुभव था। कुछ समय वे अत्याचार से पीड़ित थे, लेकिन कुछ समय वे अत्याचार से मुक्त भी थे। ये हो सकता है, ये उनका अनुभव हो सकता है। आगे वचन में आपने सुना कि मैंने सिंहासन देखे, जो उन पर बैठने आए उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा जिनके सिर ईसा के साक्ष्य और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी तथा अपने माथे और हाथों पर पशु की छाप स्वीकार नहीं की थी। वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। आगे यूहन्ना मृतकों के पुनरुत्थान और अंतिम न्याय और ईश्वर के राज्य के आगमन के बारे में कहते हैं। वचन में आपने सुना, इसके बाद मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन और उस पर विराजमान व्यक्ति को देखा। पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए और उनका कहीं पता नहीं चला। मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़ा देखा। पुस्तकें खोली गई, तब एक अन्य पुस्तक अर्थात जीवन का ग्रंथ खोला गया। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। मैं दोहराता हूं, पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। यानी हमारे कर्मों का लेखा रखा जा रहा है। समुद्र ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया, तब मृत्यु तथा अधोलोक ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया। हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। ये महत्वपूर्ण बात है। हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो कहते हैं उसके अनुसार नहीं, बल्कि हमारे कर्मों के अनुसार न्याय किया जाएगा। इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों अग्निकुंड में डाल दिया गया। वह अग्निकुंड द्वितीय मृत्यु है, जिसका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला, वह अग्निकुंड में डाल दिया गया। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को देखा, ईश्वर के यहां से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। संत यूहन्ना को दर्शन मिलता है मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में, अंतिम न्याय के बारे में और उसके बाद होने वाली घटनाओं के बारे में, और इस तरह ईश्वर के राज्य के आगमन के बारे में। यूहन्ना ये नहीं लिखते हैं कि ये कब होगा। यूहन्ना ये नहीं लिखते हैं कि कब होगा, लेकिन ये यूहन्ना को प्राप्त दर्शन है। यानी यूहन्ना प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर के राज्य के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आशा रखते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी की भी यही आशा है कि हमारी शारीरिक मृत्यु तो होती ही है, लेकिन हम पुनर्जीवित किए जाएंगे और अंतिम दिन हमारा न्याय होगा और हम स्वर्ग में ईश्वर के साथ राज्य करेंगे। हम इसके लिए बुलाए गए हैं। हमारा जीवन इस संसार तक सीमित नहीं है। हमारे जीवन का मकसद कब्रिस्तान नहीं है। हमारे जीवन का मकसद स्मशान घाट नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का मकसद अनंत जीवन है, स्वर्गराज है, ईश्वर का सानिध्य है।
और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में भी अंतिम दिनों के बारे में वर्णन किया गया है। इससे पहले उन आतंक करने वाले घटनाओं के बारे में प्रभु ने बताया। उसके बाद आज के सुसमाचार में आपने सुना, ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो ये जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। प्रभु यीशु आम लोगों से बोल रहे थे और ये 2000 वर्ष पहले की बात है, जब लोगों के पास मौसम के बारे में इतनी जानकारी और ज्ञान नहीं था, जब लोग प्रकृति में बदलाव देखकर होने वाली बातों के बारे में मनन करते थे या विश्वास करते थे। प्रभु यीशु कहते हैं कि अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। उसी तरह प्रभु कहते हैं, जब संसार में आतंकित करने वाली ये घटनाएं घटित हो जाएंगी तब जानना कि ईश्वर का राज्य आ रहा है। प्रभु यीशु अपने सुनने वाले लोगों को, अपने शिष्यों को और आज हम सबको ये बताना चाहते हैं कि समय को पहचानो और तैयार हो जाओ। समय को पहचानो और तैयार हो जाओ। ईश्वर के राज्य को स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार करो। एक विश्वासी को, एक मसीही को हर समय प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए। हमने इन दिनों बहुत सारी ऐसी घटनाएं और ऐसे दृष्टांत सुना जहां पर प्रभु कहते हैं कि तुम्हें तैयार रहने की आवश्यकता है। एक विश्वासी हर समय प्रभु के लिए तैयार रहता है। उस बगुले की तरह जो वर्षा के समय पानी की ओर एकटक देखता रहता है और इस ताक में रहता है कि किस समय मछलियां वहां से गुजरेंगी ताकि हम उसे पकड़ लें। उसी तरह एक विश्वासी हर समय तैयार रहता है प्रभु से मिलने के लिए, मृत्यु के लिए, दुर्घटना के लिए, किसी भी इस तरह के आतंकित करने वाली बातों के लिए। तो प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि समय पहचानो और तैयार हो जाओ। ईश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाओ, स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। और प्रभु ये भी बताते हैं कि ये शीघ्र होने वाला है। अब ये कब होगा इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है। कई लोगों ने कई साल ये कहा कि आने वाले साल संसार का अंत होने वाला है। कितनी बार लोगों ने इस तरह भविष्यवाणी की, लेकिन हुआ नहीं। प्रभु ये कहते हैं कि शीघ्र होने वाला है। कब होगा इसके बारे में प्रभु नहीं बताते हैं। अंत में प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। प्रभु कहते हैं कि मेरे शब्द विश्वसनीय हैं। मेरे शब्द विश्वसनीय हैं। इसायास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 वाक्य 23वें वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं कि मेरे मुख से निकलने वाले शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। बाइबल में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु का वचन सच्चा है, वो बदलता नहीं है। विधिवरण ग्रंथ की अध्याय 32 उसके वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। प्रभु का वचन सच्चा है, नहीं टलेगा। प्रभु ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो जो शिक्षाएं तुम्हें दी है वे सब विश्वसनीय हैं। संसार का अंत होगा, मृतकों का पुनरुत्थान होगा, अंतिम न्याय होगा, स्वर्ग नरक में जो धर्मी हैं उनको स्वर्ग में भेजा जाएगा और जो अधर्मी हैं उनको नरक में भेजा जाएगा।
ये सारी बातें विश्वसनीय हैं। प्रभु कहते हैं एक विश्वासी को इन आगामी बातों के बारे में प्रभु ने जो कुछ कहा उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि हममें से किसी ने भविष्य को देखा नहीं। भविष्य में क्या होने वाला है हम में से कोई भी नहीं जानता है। एक ही जानता है जो ईश्वर से आया है। प्रभु ने स्वयं कहा जो ईश्वर से आया है, जो ईश्वर है, वो जानता है कि कल क्या होने वाला है। कभी कभी हमारे मन में मृत्यु के बाद की घटनाओं और बातों के बारे में बहुत शक उठते हैं, और ये सामान्य बात है, स्वाभाविक बात है कि क्या होगा किसी को नहीं मालूम है, ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, लेकिन मैं पक्का विश्वास करता हूं कि प्रभु को मालूम है। और इसीलिए प्रभु ने मृत्यु के बाद के बारे में और जो होने वाली बातें उसके बारे में जो कुछ कहा है वो सब विश्वसनीय है, क्योंकि वह ईश्वर है। उसने कल को भी देखा है, आज को भी देखा है और आने वाले कल को भी देखा है। इसीलिए प्रभु कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, लेकिन मेरा एक शब्द भी नहीं टलेगा। हम विश्वासियों को, हम मसीहियों को प्रभु की इन बातों को स्वीकार करना है, विश्वास करना है और उसके आधार पर अपना जीवन जीना चाहिए। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने कहा, हमारा जीवन संसारिक नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन स्वर्गोन्मुख होना चाहिए, अनंत जीवन की ओर बढ़ने वाला जीवन होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। कुछ बातों को हम समझ नहीं पाते हैं, कुछ बातों को हम जानते नहीं हैं। हमें इतनी नम्रता दीजिए, इतनी भक्ति और श्रद्धा दीजिए ताकि हम भी पेतरुस की तरह कह सकें आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का